सुनो भाई। हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को जो वर्तमान काल में कुछ सेंटेंस आते हैं उसका संस्कृत में अनुवाद कैसे करेंगे हम इसको बताते हैं। जैसे अस्थि है, अस्थि को हम पुरुष के हिसाब से, जैसे प्रथम पुरुष हो जाए, मध्यम पुरुष हो जाए या फिर उत्तम पुरुष हो जाए, इसके हिसाब से हम इसका अनुवाद कैसे करेंगे इसके विषय में आज हम जानते हैं। जैसे हम सबसे पहले पुरुष को जानते हैं और हम जानते हैं कि संस्कृत में पुरुष तीन तरह का होता है। पहला हो जाता है प्रथम पुरुष। इसमें प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष कहा जाता है। दूसरा हो जाता है मध्यम पुरुष और तीसरा हो जाता है उत्तम पुरुष। ये तीन होता है। और अगर वचन की बात करें तो संस्कृत में तीन वचन हो जाते हैं। एक वचन, द्विवचन और जो आखिरी होता है वो बहुवचन। तो आज हम लोग इसी में समझेंगे कि कौन से वचन में सेंटेंस रहे तो उसका हम अनुवाद किस तरह से करेंगे। हम इसको समझते हैं कुछ इस प्रकार से। हम जानते हैं कि प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में हम जानते हैं प्रथम पुरुष में क्या आ जाता है। शह, शह मने हो जाता है वह। ठीक है। अगर यही दो रहे, यहाँ एक नाम भी हो सकता है, एक नाम हो जाए या फिर कोई नाम में चाहे कोई कंट्री का नाम हो जाए, रिवर का नाम, नदी का नाम हो जाए, कुछ का नाम हो जाए, वह हो जाता है। अगर दो नाम रहे या नहीं तो वे दोनों रहे तो यहाँ हो जाता है तो। इसका हो जाता है हिंदी में वे दोनों। और इसको अगर बहुवचन में देखते हैं तो ये हो जाता है ते, यानी कि वे सभी। क्योंकि हम वर्तमान काल लिखे उसके बाद इसमें त्वम ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। त्वम, इसका हिंदी हो जाता है तुम। उसके बाद एक होता है युवाम, तुम दोनों। और यूयम, तुम सभी। इसका भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन मध्यम पुरुष का। फिर आ जाता है उत्तम पुरुष में। इसमें हो जाता है अहम, मैं, आवाम, हम दोनों और वयम, हम सभी। इस तरह से। अब एक है कि जैसे बहुत बच्चे क्या करते हैं कि अनुवाद जब बनाते हैं, जैसे मैं खुश हूँ इसका भी यही बना देते हैं अहम प्रसन्न अस्ति। तो हम यहीं पे समझेंगे कि अस्ति का जो है अलग अलग शब्द रूप होता है। हम यहाँ पे हर जगह अस्ति प्रयोग नहीं कर सकते। अब हाय जो है, कहीं पे हाय होता है, कहीं पे हो जाता है, कहीं पे हूँ, कहीं पे है। तो हम इनको अलग अलग हिसाब से इसको यूज करेंगे। कैसे समझिएगा। अगर हम यहाँ पे लेते हैं अस्थि रूप सबसे पहले, अगर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है तो मैं कुछ नर्वस हो सकता हूँ, इसलिए आप लोग क्षमा करेंगे। तो ये जैसे हम कह रहे हैं कि वह बीमार है। हम देखते हैं कि अगर ये अनुवाद है कि वह बीमार है तो यहाँ पे क्या होगा, वह का स हो जाता है, बीमार का अस्वस्थ, और यहाँ पे अगर वह है तो यहाँ से वह लेंगे और इसमें अस्थि का हम कौन सा रूप लगाएंगे इसको देखते हैं। तो जब वह अकेला रहे तो यहाँ पे अस्थि लग जाता है, यहाँ पे अस्थि का प्रयोग कर लेंगे। अगर वे दोनों रहे तो अस्थि नहीं लगा के बल्कि हम
सतह लगाएंगे। अगर 2 से अधिक रहे, बहुत सारा बहुवचन में, वहां पे संति लगाएंगे। जैसे वह बीमार है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सह, बीमार का हो जाता है अस्वस्थ, और है तो अस्ति। कुछ इस प्रकार से। फिर उसके बाद दूसरा देखते हैं, वे दोनों बीमार है। तो यहाँ पे वे दोनों का होता है तो, हम लेंगे तो वे दोनों आ गया। बीमार का फिर से अस्वस्थ, और दोनों है, तो यहाँ भी है, पर यहाँ पे अस्थि नहीं लगाएंगे। यहीं पे गलती करते हैं बहुत सारे बच्चे, यहाँ पे अस्थि नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे सतह। यहाँ पे क्या लग जाएगा, सतह। फिर इसको अगर अगले लेते हैं कि वे सभी बीमार हैं, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, वे सभी का हो जाता है ते, बीमार का अस्वस्थ, और यहाँ पे जो है इसके लिए हम क्या लगाएंगे, संति। यहाँ हम अस्थि लगा के नहीं छोड़ेंगे, बल्कि यहाँ के लिए संति हो जाएगा। ये तीनों आप लोग समझ गए। ये नाम के साथ भी हो सकता है। जैसे हम और भी उदाहरण लेते हैं, और उदाहरण कुछ इस प्रकार, हम इसको मिटा रहे हैं। चौथा उदाहरण, राम और मदन चालाक। यहाँ पे दो नाम है, राम और मदन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम च मदन चालाक, चतुर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सथ। यहाँ पे हो जाएगा सतह। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से दो नाम है, तो यहाँ पे सतह, या इस तरह से कुछ भी रहे, ढेर सारा नाम रहे, है ना। जैसे बच्चे, ढेर सारा बहुवचन में है, प्रथम पुरुष के बहुवचन में है बच्चे। चीज नहीं है, तो यहाँ पे क्या देंगे, बच्चे का, ढेर सारा है तो बाल का, बाल को बाल का हो जाता है, यहाँ पे बाल का, या छोटा सा बच्चा होगा तो उसको शिशुआ, पर हम यहाँ बाल का लगाते हैं। बाल का, तेज का तेज ही होता है, चंचला भी दे सकते हैं, तेज, नहीं का न होता है, या फिर ना ही भी होता है, और ढेर सारे हैं तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, संति। यहाँ पे लग जाएगा संति। तो इस प्रकार से इसका अनुवाद बनेगा। अगले जो मध्यम पुरुष का है वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। आपको अगर ये थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। धन्यवाद।